ये सरकार के मायने निकालते रहो आप। वैसे वो तो ऊपर वाले की बात कर रहे थे, लेकिन ये सरकार तुम्ही से है। किशोर जी, आरपीएन सिंह साहब सामने। तो आरपीएन जी, फिर ये चमक दमक किससे? चमक दमक तो इस नगरी की है। ये इस नगरी में चार चांद किसने लगाए? ये तो बाबा की नगरी है, पर आजकल ये मोदीमय हुआ है। मोदीमय हुई हुई है। ये बताइए आरपीएन जी, ये जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि माहौल जो बन रहा है, माहौल पहले 400 पार वाले से शुरू हुआ, अब 400 पार की बात क्यों नहीं होती है, या अब जरूरत नहीं है बात करने की? देखिए, एक माहौल जो हम लोग ने जो बात करी 400 पार की, ये भारतीय जनता पार्टी की ये स्लोगन नहीं है। हाँ। ये जनता की पुकार है। जो 2 कार्यकाल देश की जनता ने प्रधानमंत्री को दिया, वो बनारस वासी तो देख ही रहे हैं, विश्व के लोग देख रहे हैं कि हिंदुस्तान कैसे बदला है। और हिंदुस्तान कैसे बदला है, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बदला, पर हिंदुस्तान की जो पोजीशन विश्व में आज हुआ है, वो सबसे बड़ी चीज रही है। हिंदुस्तान, कोई भी फैसला विश्व में आज होता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछे बिना या उनकी राय दिए हुए, इसका मतलब हिंदुस्तान से पूछा जाता है। तो और ये जो वो उठा के ले गए कि साहब ये 400 पार इसलिए बोल रहे हैं कि ये संविधान बदलना चाहते हैं, बार बार क्लैरिफिकेशन उसका दिया गया, लेकिन ये डर जो फैलाया गया। देखिए, ये अब इलेक्शन में जब कोई मुद्दे नहीं रहते हैं, हाँ। उनको कहना चाहिए था कि हम 400 पार करेंगे, पर ये तो कहते नहीं, तो हार पहले ही मार चुके हैं। साफ तौर से 400 पार करने की संविधान की बात करते हैं, ये इतना बड़ा झूठ है और देश की जनता बहुत साफ तरीके से इसको समझती है। और जब प्रधानमंत्री जी ने खुद इसकी गारंटी दी है कि संविधान को हम नहीं बदलना चाहते हैं, और तब उन्होंने एक नारा दिया है कि ओबीसी, एससी, एसटी का कोटा ये बदलना चाहते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। अगर ओबीसी का कोटा किसी ने बदला है, प्रांतों में जहां कांग्रेस की सरकार रही, वहां ओबीसी से वोट काट कर बाकी अल्पसंख्यकों को देने की बात की, तो बीजेपी और प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर से कहा है कि ओबीसी और एससी एसटी का कोटा कभी नहीं बदला जाएगा। लेकिन ये जो कोटा में अल्पसंख्यकों को देने की बात है, वो तो उन राज्यों में भी है जहां आपकी सरकार, अब तो ज्यादातर राज्यों में आपकी सरकार है, जहां महाराष्ट्र में भी है, देवेंद्र फडणवीस ने उसमें साफ तौर से गृह मंत्री जी ने अपने बयानों में कहा है, उसको मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। जहां तक ओबीसी और एससी एसटी का है, जहां संविधान की बात है, ये भ्रांतियां जनता में फैलाने की बात है। साफ तौर से इन भ्रांतियों को, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, ये तो कह नहीं सकते कि विकास नहीं हुआ, ये तो कह नहीं सकते हैं कि हिंदुस्तान में बदलाव आया है, ये नहीं कह सकते कि हम हिंदुस्तान को, अब तो विपक्ष विकसित भारत पे भी बात करता है, विश्व गुरु बनने की बात पर भी ताना करता है। सर, विपक्ष के पास एक ही मुद्दा रह गया है, वो प्रधानमंत्री जी को रोजाना कोसना। सुबह उठते हैं, जब तक सोते नहीं हैं, प्रधानमंत्री जी को कोसते। उससे आपको फायदा होता है? नहीं, जनता देखती है, इनके पास कोई प्लान तो होता। प्रधानमंत्री जी ने एक विकसित भारत का, प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान को 20 साल जाकर कहां ले जाना है वो साफ तौर दिखाया है। ये लोग 20 मिनट की कहां भारत को ले जाना चाहते हैं, ये भारत के बारे में ही नहीं सोचते हैं, भारत को विश्व गुरु बनाने की बात नहीं करते हैं। हम बनारस की ऐसी प्राचीन धरती पर खड़े हैं, और विश्व गुरु क्या हिंदुस्तान को नहीं बनना चाहिए? मैं आज आपसे पूछता हूं, क्या विश्व गुरु बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? आप बताइए, विश्व गुरु बने के चाहिए कि नहीं बने के चाहिए? बताइए। लोग 20 साल की बात कर रहे हैं और ये लोग 20 मिनट हिंदुस्तान को कहां ले जाना चाहते हैं। साफ तौर से हिंदुस्तान की आवाज प्रधानमंत्री जी ने जो रास्ता चुना है उसके साथ, और प्रधानमंत्री ने कौन सा रास्ता चुना है, जो देश की जनता ने रास्ता बनाया है, उसको आगे ले जाने का, उनके सपनों को साकार कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और सुनने में आती है कि साहब वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा कम हुआ, या उतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए था, जहां पे बढ़ा भी है या बराबर भी रहा है। अब ये वोटर कौन सा नहीं आया है? सर, वोटर हमेशा भारतीय जनता पार्टी का हमारे यहाँ पन्ना प्रमुख तक होता है, वो इंश्योर करता है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के सांगठनिक ढांचे के बारे में तो जानेंगे, आपका तो आया है पूरा, भारतीय जनता पार्टी का पूरा आया है। और मैं आपको बता सकता हूं कि ये जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि इनको अपना रोड मैप, जो इंडिया अलायंस है, वो हिंदुस्तान के लिए क्या करेगा, ये क्यों नहीं बताता है? प्रधानमंत्री जी को कोसेंगे, बताएंगे वो कह रहे हैं हम कास्ट सेंसस करेंगे। साहब,
75 साल तक सत्ता में, जिसमें 60 साल रही जो पार्टी, उसने तो आज तक कास्ट सेंसस की बात नहीं की। और जैसे कि माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था, हर 6 महीने पे कांग्रेस का नेतृत्व एक नारा देता है और उसी 6 महीने तक उसको बोलते रहता है, जनता सुने या न सुने। और जब 6 महीना टेप रिकॉर्डर जब खराब हो जाता है, तब दूसरा टेप रिकॉर्डर शुरू हो जाता है। सिंह साहब देखिए, एक ये नौजवान खड़ा है, क्या नाम है बेटा? जी मेरा नाम सत्यम सिंह है, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय सत्यम सिंह, का छात्र हूँ। कहाँ के रहने वाले हो? मैं यहीं बनारस का रहने बनारस के, खाटी बनारसी हो? अच्छा ठीक है बेटा, सवाल पूछो। मेरा सवाल यह है कि 1990 से इस देश की राजनीति मंदिर मस्जिद के इर्द गिर्द घूम रही है। तो मेरा सवाल यह है कि आजकल हर पार्टी का मंत्र हो गया है कि जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो आज भारत में युवाओं की संख्या 60% है, लेकिन वहीं सदन में हम देखें तो सिर्फ 12%, उसमें भी मध्य वर्गीय परिवार से आने वाले सिर्फ 2% युवा हैं जो सदन में युवाओं का नेतृत्व कर रहे हैं। तो क्या हमारी युवा भागीदारी 60% की नहीं होनी चाहिए? महिलाओं को तो दी है, अभी तुम भी आ गए। ये युवाओं का देश है, यहाँ 60% युवा है, तो युवा अपनी अवश्य बात है, युवा अपना नेतृत्व मांगेगा, युवा अपनी भागीदारी मांगेगा। और वो कौन विषय है तुम्हारे? और वो भागीदारी विषय कौन कौन है तुम्हारे? हमारा विषय ये है कि युवाओं के अरे तुम्हारे विषय सब्जेक्ट? अच्छा मेरा विषय, हाँ। मैं बीकॉम का छात्र हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। करेक्ट सवाल तो इसे देखिए पूछा है। और पहले नौजवानों की भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाए? अगर आप देखेंगे कि जितनी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की लोगों को, कम उम्र के लोगों को मौका दिया है, साफ तौर से आप देखिए तमाम नौजवान हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से जीत रहे हैं। परंतु आप रिजर्वेशन, आप बोलिए कि नौजवानों के लिए रिजर्वेशन होगा, आप मेहनत करिए, जनता के दिलों से जुड़िए और आपको आगे बढ़ाने का काम क्यों नहीं किया जाएगा। आज हमारे तेजस्वी सूर्या दूसरे बार सांसद बनने जा रहे हैं बेंगलोर से। सिंह साहब भी तो युवा है, तो युवा नहीं दिख रहे? नहीं भैया, हम तो युवा नहीं बानी। अरे क्या, कैसे नहीं युवा दिख रहे? युवा तो हैं। युवाओं की निर्धारित उम्र जो हो गई 50 साल हो गई है इस समय। तो